तो आज मेरे पास सवाल आया था कि क्या हम अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में हमें बताना चाहिए। तो ये मैं पहले ही कई बार आपसे बता चुकी हूँ। अगर बता के ही आप उनको अवेकन तो खैर वो पहले से होते हैं, लेकिन उनको रियलाइजेशन बाद में होता है। तो जो चीज़ें उस व्यक्ति को अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू, लाइफ लेसन्स के थ्रू, अपने कार्मिक एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखनी है, उनकी अवेकनिंग जिस टाइप से होनी है सही मायनों में, तो वो उसी हिसाब से होगी। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आप चीज़ों को बिगाड़ देंगे। आप बताने जाएंगे, वो आप ही को उल्टा पागल समझ लेंगे या कुछ और समझ लेंगे, या लगेगा कि आप कहीं से पता नहीं क्या पढ़ के या देख के आ गए हो और अब उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो। समटाइम्स तो आगे एक कुछ एक्सटेंट तक जाके वो ये भी सोच लेते हैं कि आप उनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो, फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपने क्यों कोई ऐसा हिंट देना है? जब आपको रियलाइजेशन हुआ है आपकी जर्नी का, आप अपने इनर वर्क में जुटिए। आपको परवाह नहीं करनी है कि वो पर्सन कब जो है उनको रियलाइज़ हो रहा है, या कब उनको सॉरी फॉर द साउंड, कब उनको रियलाइज़ होता है इस बारे में, या कब वो आपकी जो है पूरी तरह से अवेकन होके आ जाते हैं। आप सिर्फ अपनी जर्नी पे फोकस रखिए, आप अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए। एंड बिलीव मी, जब आप अपने 100% देते हैं तो फिर आपका पर्सन आपसे कभी दूर रह ही नहीं सकता, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम को आप अपनी हाई वाइब्रेशन में ही अट्रैक्ट कर सकते हो। हाईएस्ट वाइब्रेशन में जब आप होगे, डिवाइन वाइब्रेशन में जब आप होगे, तभी आप उनको अपने पास बुला सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, रियूनियन में ला सकते हो। इस तरह से बता के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी भी रियलाइज़ नहीं होने वाला है आपसे, आपके बताने से। इनफैक्ट टाइम से पहले अगर आप उनको ये चीज़ें कन्वे करते भी हो तो वो आप ही को पागल समझेंगे, या वो ये सोचेंगे कि आप उनको फंसाने की, ट्रैप करने की, क्योंकि आप उनको नहीं फंसा पाए तो अब आप इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, उल्टी सीधी बातें बना रहे हो। वो इस टाइप से सोचेंगे आपके लिए। क्यों आपने अपने लिए उनकी इस टाइप की एनर्जी क्रिएट करनी है? आप एक पॉजिटिव एनर्जी हैं, आप पॉजिटिविटी में ही रहिए। आप नहीं कोशिश करिए कि आप जाके बताएं या समझाएं, ठीक है? आपको आपका फोकस सिर्फ अपनी जर्नी पे होना चाहिए। एंड बिलीव मी, जब हम पेरेंट भी होते हैं तो हमारा बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो हम उसे उसकी मनपसंद चीज़ देते हैं ना। तो उसी तरह से जब आप अपना काम 100% करेंगे, डिवाइन की ड्यूटी, तो डिवाइन आपको क्यों नहीं देंगे वो जो आपको चाहिए पूरी शिद्दत से। तो डिवाइन आपको ज़रूर वो देंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी तो अपने आप को प्रूव करना होगा। आपको भी तो डिवाइन को सरेंडर करना होगा। आपको भी तो अपनी जर्नी पे फोकस्ड होना होगा, अपने सेल्फ लव पे फोकस्ड होना होगा। अगर आप वो व्यक्ति को समझाने पे ही आपका फोकस और ध्यान लगा हुआ है, तो आप कहाँ से अवेकनिंग में हैं? आप कहाँ से अवेकन हैं? आप कहाँ से सेल्फ लव में हैं? आपकी टीचिंग से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो पर्सन सीखेगा अपना राइट टाइम आने पे। वो उनके कार्मिक लेसन्स हैं, उनके थ्रू सीखेंगे, उनके लाइफ लेसन्स हैं, उनके थ्रू सीखेंगे। जब वो सिचुएशंस को देखेंगे, हैंडल करेंगे, तब वो सीखेंगे। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, अगर आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं तो मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आप मेरे साथ कोई सेशन बुक करना चाहते हैं, टैरो रीडिंग चाहते हैं, आप ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन चाहते हैं, या इनर वर्क प्रोग्राम चाहते हैं, किसी भी तरह के मेडिटेशन चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, जहां आप मुझसे कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के जब सवाल आते हैं, तो प्लीज़ ना कीप आस्किंग, क्योंकि जब आप पूछते हैं तो क्वेरीज से क्या होता है कि हमें भी पता लगता है कि क्या चीज़ हमें बतानी चाहिए। समटाइम्स वी आर ऑल्सो कन्फ्यूज कि इतना कुछ बता चुके हैं, अब क्या बताने को बाकी है। तो आप क्वेरी करिए ताकि हम बताएं आपको कि आपको क्या चीज़ जाननी चाहिए अब फर्दर। तो आप, बहुत अच्छा लगता है जब कोई सवाल आता है। मैंने तो पहले भी सवाल इनवाइट किए थे बहुत सारे। आप पूछिए सवाल, जितने हो सके सवाल पूछिए, एंड डेफिनेटली जहाँ तक मैं रिप्लाई कर सकूँगी मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।